आज का जो टॉपिक है वो ये कि हम ये लिखना सीखेंगे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, और स्पेशली आज हम 3D सीरीज की बात करेंगे, है ना। उसके बाद फिर अगले वीडियोस में 4D सीरीज, फिर 5D और फिर 6D। सबसे ज़्यादा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में ही एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो उनका जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप सभी लोगों से ये जरूर रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वाला वीडियो देखने के पहले आप मेरा जो इसके पहले जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर वीडियो बनाया है, जिसमें कि 1 से लेकर के 118 तक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताया है, आप उसको ज़रूर जा करके देख लें, ताकि आपको ये वाला वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सवाल पूछे जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि यहीं से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज 3D सीरीज की बात करेंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि 3D सीरीज कौन से एलिमेंट से कौन से एलिमेंट तक होता है। तो स्कैंडियम से स्टार्ट होता है और वो जिंक पर आकर के खत्म होता है। तो चलिए लगाते हैं हेडलाइन कि डी ब्लॉक स्पेशली 3D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, है ना। तो हमारा डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 to 2 और N-1 D1 to 10, या कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहता है NS0 to 2 N-1 D1 to 10। ये दोनों सही है ना। NS1 to 2 और N-1 D1 to 10, या NS0 to 2 N-1 D1 to 10। ये पहले एनसीईआरटी में पहले ये था, फिर बाद में ये कर दिया गया, अब इसे हटा करके फिर से ये कर दिया गया। तो अगर एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी आए तो आप किसी एक को टिक कर सकते हैं और वो आपका सही होगा। अब आप ये मत पूछिएगा कि ये दोनों अगर दे दिया जाए तो फिर किसे टिक करेंगे। एग्जामिनर को सब पता होता है कि कौन सा सही है, तो वो ये दोनों तो कभी भी ऑप्शन में नहीं देगा, है ना। तो ये मैं नीचे वाला मिटा देता हूं। अब आज बात करेंगे 3D सीरीज की। तो 3D सीरीज हमारा जो एलिमेंट होता है वो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक होता है ना। तो मैंने नेमोनिक्स बताया ही था, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन से कोनी क्यों जलाती हो, है ना। तो क्या था, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन से को नी क्यों जलाती हो, है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही फेमस नेमोनिक्स है, तो आपको ये जरूर याद होना चाहिए। मैं एक बार फिर से ये जरूर कहूँगा कि आप एक बार मेरा पिछला वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो देख करके आइए, ताकि ये वाला आपको और भी अच्छे से समझ में आए और भी ज़्यादा आपको मज़ा आए। तो देखिए, जिसने भी अगर स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है, जिसको भी अगर इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है, तो वो डी और एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसानी से लिख सकता है ना। और उसको ये भी याद होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर एक्सेप्शन है। जैसे कि हमें बचपन से ही बताया जाता है कि 3D सीरीज में क्रोमियम और कॉपर, इस दोनों में हमारा एक्सेप्शन है ना। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको पीछे लेकर के जाना चाहूँगा कि हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया, तो वहाँ पर मैंने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी बताया था। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मुझे स्कैंडियम का ही लिखना है ना, तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1, है ना। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, यानी कि इसके पास 21 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जितने भी पावर है वो सब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21। तो ये हो गया हमारा स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको जरूर से जरूर याद होना चाहिए। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के ठीक पहले ये देखते हैं कि इसके स्कैंडियम के ठीक पहले कौन सा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो सॉरी, नोबल गैस है। तो स्कैंडियम के ठीक पहले हमारा जो नोबल गैस है वो है आर्गन, और आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। यानी कि अगर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक अगर हम ये ना लिख करके अगर हम सिर्फ आर्गन लिखेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लिया है ना। तो इसके पहले आर्गन लिख लेते हैं,
है ना। ये 3D सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। मैं एक बार देख लेता हूँ कहीं कट तो नहीं रहा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं कट रहा है और सब कुछ क्लियर है। तो यहाँ पर आर्गन लिख लेते हैं, यानी कि हमने यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। तो इसके बाद क्या बचा 4s2 और 3d1। इसके बाद क्या बचा 4s2 और 3d1। तो 4s2 को ऊपर लिख लेते हैं, है ना, और नीचे में 3d1। अब देखिए तो यहां से लेकर के यहां तक तो 4s2 ही रहेगा, है ना। यहां से लेकर के यहां तक तो 4s2 रहेगा, यहां भी 4s2, यहां भी 4s2, 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 4s2 और 4s2। अभी हम नीचे में आएंगे। अब यहाँ पर 3d1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3d2। फिर यहाँ वेनेडियम में 3d3 और क्रोमियम में 3d4। लेकिन हमें मालूम है, हमें याद है कि क्रोमियम और कॉपर ये दोनों क्या है एक्सेप्शनल केस है। तो यहाँ पर 3d4 ना होकर के क्या होता है 3d5 होता है और ये 4s2 ना होकर के 4s1 होता है। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर ये 3d4 की जगह 3d5 क्यों होता है ना। तो इसका रीजन यही होता है कि जब हमने साइंटिफिकली इसको करके देखा 3d4 रख करके देखा तो ये काफी अनस्टेबल दिखा। तो इसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक का s सबसेल का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ d वाले में आ जाता है ना। क्योंकि ये d ब्लॉक जो होता है वो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड वो ज्यादा स्टेबल होता है ना। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी 4s2 तो ये क्या हो जाएगा 3d5 ही रहेगा। फिर ये 3d6 हो जाएगा, फिर ये 3d7, ये 3d8 और ये जैसे ही आएगा 3d9 तो यहाँ भी वैसा ही केस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये 3d9 ना हो करके ये हो जाएगा 3d10 और ये हो जाएगा 4s1, है ना। तो क्रोमियम और कॉपर, जब कभी भी 3D सीरीज की बात करेंगे तो यहाँ पर क्रोमियम और कॉपर ये दोनों एक्सेप्शनल केस हैं। आपको बस स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। उसके बाद आप 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज के सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर 4s2 और ये 3d10 हो जाएगा, है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये क्रोमियम जो है हमारा वो एक्सेप्शनल केस है तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर ये कॉपर, ये दोनों 3D सीरीज में, और ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है 3D सीरीज कहलाता है ना। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 3D सीरीज कौन से एलिमेंट से लेकर के किस एलिमेंट तक रहता है। तो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक हमारा 3D सीरीज होता है ना। आपको स्कैंडियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर याद होना चाहिए और इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो स्कैंडियम के ठीक पहले हमारा जो नोबल गैस है वो है आर्गन, है ना। तो अगर और आर्गन यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद जो भी बचता है एस और डी वाले सबसेल को लिख देंगे और फिर धीरे धीरे एक एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते जाएंगे। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है। और ये बहुत ही आसानी से आप आराम से याद भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।